अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोडेनिक्स। 90 डेज के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 12 में आज हम देखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट जो है उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए हमें कुछ सेंटेंसेस को देखना होगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमें ये सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने से पहले हमें कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो टेंसेस के अकॉर्डिंग है उस पर एक नजर दौड़ानी पड़ेगी। उसके लिए अगर तो आपके सेंटेंसेस में जो उर्दू के सेंटेंसेस है उसके एंड पे ता है, ती है, ते है, ताहू वगैरह आएगा तो वो तमाम के तमाम जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में फॉल करते हैं और उनमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है वो इज, एम, आर, हैज, हैव और डू डज यूज होता है। अगर उर्दू सेंटेंसेस के लास्ट पे आपके पास सेंटेंस में ता था, ती थी और ते थे यूज होगा तो वो वाले सेंटेंसेस जो होंगे वो पास्ट में फॉल करेंगे, पास्ट टेंस में, और उनमें जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो वाज, वर, हैड और डिड यूज होगा। और अगर गा, गी, गे आएगा एंड पे तो वो फ्यूचर में भी आ सकता है और प्रेजेंट और पास्ट में भी आ सकता है, लेकिन फ्यूचर में जब आएगा तब वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब विल यूज होगा। और अगर आपका प्रेजेंट या पास्ट में वो सेंटेंस हमें मुशाबत दे रहा हो या प्रेजेंट और पास्ट टेंस में अगर हमारा जो सेंटेंस है वो हमें वक्त का तयन बता रहा हो या काम का तयन जो है वो प्रेजेंट या पास्ट टेंस में बता रहा होगा तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब विल की जगह पे वुड यूज होगा। इसकी कुछ एग्जांपल नीचे दी गई है, उसको देखते हैं। अहमद सुबह 9 बजे पढ़ रहा होगा। वक्त आने वाले में बात की जा रही है कि कल सुबह 9 बजे पढ़ रहा होगा। इसका मतलब कमिंग टाइम में है, आने वाले वक्त में है, इसलिए यहां पे जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा वो होगा विल। अहमद सुबह 9 बजे पढ़ चुका होगा। सुबह की बात है, कल की बात हो रही है। ये नहीं कहा कि आज सुबह पढ़ चुका था, ये बात हो रही है कि सुबह आने वाले वक्त में जो अहमद है वो पढ़ चुका होगा। इट मींस कि वो कल आने वाले वक्त में 9 बजे तक वो पढ़ चुका होगा। इसका मतलब यही है कि आने वाले वक्त में काम होगा। इट मींस कि वो फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो विल यूज होता है। अहमद इस वक्त पढ़ रहा होगा। इस वक्त एट दिस टाइम, इस वक्त, जब इस वक्त की बात की जाएगी तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में फॉल कर रहा है, इसलिए यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो विल की बजाय वुड यूज होगा। अहमद इस वक्त तक पढ़ चुका होगा। अहमद इस वक्त तक पढ़ चुका होगा, बट यहां पे क्या यूज हो रहा है, इस वक्त तक, इस मौजूदा टाइम तक। इसका मतलब वो काम कर चुका है इस प्रेजेंट टाइम से पहले। इसका मतलब ये है कि ये पास्ट टेंस में फॉल कर रहा है। जब पास्ट टेंस में फॉल कर रहा है तो वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो विल नहीं बल्कि वुड यूज होता है। वो आ जाएगा, आएगा। अभी ना तो काम कंप्लीट हुआ है ना वो काम इस वक्त पे हो रहा है, बट कमिंग टाइम पे वो काम होगा। इट मींस कि वो आज आएगा, इसके लिए यहां पे विल यूज होगा। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स करने से पहले मैं जल्दी से रिकॉल करता हूं जो हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ग्रामर के रूल्स इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जिसमें हमने देखे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन जो आपके पास सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनमें आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, दिस, दैट सिंगुलर नाउन्स और सिंगुलर प्रोनाउंस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के रिस्पेक्टिवली। और प्लूरल में वे, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन्स, प्लूरल प्रोनाउंस, ये रिस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्लूरल जो सब्जेक्ट्स हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर वर्ब देखें तो बी, डू, हैव, प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर और फ्यूचर में विल भी आएगा बी के अगेंस्ट। और डू की जगह पे डू डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में एंड विल डू फ्यूचर में। हैव जो है उसके अगेंस्ट जो प्रेजेंट में हैज, हैव आएगा, पास्ट में हैड आएगा और फ्यूचर में विल हैव आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आई के साथ एम आता है, ही, शी, इट के साथ इज आता है, दिस के साथ भी इज आता है, दैट के साथ भी इज आता है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ इज आता है, बट आई के साथ एम आता है और जो प्लूरल वाले हैं उन सभी के साथ आर आता है। पास्ट में देखा जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर आता है। फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल सभी के सब्जेक्ट्स के साथ विल भी आता है।
सेम डू की जगह पे प्रेजेंट में जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डू आता है। डू की जगह पे डू और डज में से सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डज आता है, लेकिन आई के साथ डू आता है, और जो प्लूरल के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डू आता है। डिड सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ, और विल डू भी ऐसे ही है। हैव में हैज हैव की जगह पे हैज जो है वो आता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन आई के साथ हैव आता है, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ हैव आता है। हैड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है, और विल हैव भी सभी के साथ आता है। अब सिंगुलर नाउन प्रोनाउन जो है वो सारे नीचे दिए गए हैं, हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कोई काम करने वाला, कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला। तो सब्जेक्ट सेंटेंस में वो वर्ड होते हैं जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उन वर्ड्स को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहां पे मैं काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, कौन काम कर रहा है? मैं। तो यहां पे मैं की इंग्लिश मी या माई नहीं आएगी, तो यहां पे मैं की इंग्लिश आएगी आई। तो आई यहां पे सब्जेक्ट है। वो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? वो जो है रहा है, आ रहा है, इसका मतलब किसी मेल जेंडर की बात हो रही है। तो मेल के लिए जो सिंगुलर प्रोनाउन जो होता है या सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है थर्ड पर्सन, उसको हम बोलते हैं ही। तो ही यहां पे आएगा एज अ सब्जेक्ट। मैं और वो काम कर रहे हैं, मैं और वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। इट मींस मैं और वो, आई एंड ही, तो यहां पे आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट, यहां पे आई एंड ही आएगा एज अ सब्जेक्ट। मेरा भाई सो रहा है, सो रहा है, कौन सो रहा है? माई ब्रदर, मेरा भाई, तो यहां पे माई ब्रदर इज अ सब्जेक्ट। तुम्हारा दोस्त रोजाना स्कूल जाता है, काम क्या हो रहा है? रोजाना स्कूल जाना। कर कौन रहा है? योर फ्रेंड, तो यहां पे तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड एज अ सब्जेक्ट आएगा। अहमद के पास पैसे नहीं है, किसके पास पैसे नहीं है? काम हो रहा है, तो यहां पे किसके पास नहीं है? इट मींस अहमद के पास नहीं है। हम यहां पे बोल देंगे हिज ब्रदर। उसके भाई के पास पैसे नहीं है, हिज ब्रदर, उसका भाई। उसके भाई के पास पैसे नहीं है, पैसे किसके पास नहीं है? उसके भाई के पास। उसका भाई जो है वो एज अ सब्जेक्ट है, तो उसके भाई की इंग्लिश क्या होगी? हिज ब्रदर। उस लड़के की बहन आई थी, उस लड़के की आई थी, कौन आया था? बहन आई थी। किस लड़के की? उस लड़के की, तो यहां पे जो सब्जेक्ट आएगा वो होगा दैट बॉयज सिस्टर, उस लड़के की सिस्टर, बहन। इन किताबों में कुछ है, इन किताबों में, ये आएगा एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि इन किताबों में है जिसमें वो काम हो रहा है, जिसपे वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इट मींस इन किताबों में, दीज बुक्स, वर्क है, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। हसन की वजह से मैं नहीं गया, हसन की वजह से मैं नहीं गया। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें आपने सब्जेक्ट को फाइंड करना है। अब देखिए, हसन की वजह से मैं नहीं गया, पहले बताई गई है वजह, मतलब पहले एक्शन परफॉर्म हो रहा बताया गया है, उसके बाद बताया गया कौन काम कर रहा है। इट मींस मैं नहीं गया, मैं नहीं जाना, काम करना, नहीं जाना वो काम है, जो एक्शन परफॉर्म नहीं किया गया, मतलब वो नेगेटिविटी में है, नेगेटिव सेंटेंस है। कौन काम कर रहा है? ये नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंस में कौन काम कर रहा है? वो है मैं। हसन की वजह से नहीं गया, कौन नहीं गया? मैं। तो यहां पे जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो है मैं, और मैं की इंग्लिश क्या है? आई। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सेंटेंसेस में से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। जरूरी क्या है? जो आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के सिंगुलर और प्लूरल जो आपने देखे हुए नाउन प्रोनाउन वगैरह, उनको आपने मद्देनजर रखना है, और उनके अकॉर्डिंग जो आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनका जो यूज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन यूज होगा, उसको आपने माइंड में रखना है। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई करने इजी रहेंगे।